अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम एक वीडियो में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों की मालूमात आपको हमारे YouTube चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स की अपडेट्स और जॉब्स की तैयारी के लिए MCQs वगैरह जो हम शेयर करते हैं उसमें, तो वो भी आपको बर वक्त वहाँ से हासिल होते रहेंगे। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि सीट्स कौन कौन सी है, कितनी उनकी तादाद है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह आपके सामने ये लिखी हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ये फैसलाबाद में ही मतलब एग्जिस्ट करती है और इसकी मुख्तलिफ ब्रांच जिसमें ब्रांचेस नहीं कहना चाहिए, तो इसके कैंपसेस हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में। तो अब मे भी कि ये अब मेन ब्रांच यानी कि मेन जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद मेन फैसलाबाद में है उसमें हो या उसके जो कैंपसेस हैं उसमें हो। अब ये इस पर मज़ीद मेंशन नहीं है, तो अब यही एज्यूम करेंगे कि ये जो फैसलाबाद सिटी है उसमें जो मेन यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर उसमें होनी चाहिए। तो अब इसमें सबसे पहले असामी ट्रैक्टर ड्राइवर की है। अब आपको पता है कि यूनिवर्सिटी है उसमें ट्रैक्टर का इस तरह तो जो है आपाशी के लिए काम होगा नहीं। उसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ गार्डन्स वगैरह होते हैं या इस तरह के और काम हो सकते हैं, जिस मकसद के लिए ट्रैक्टर ड्राइवर की 9 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें जस्ट मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं तमाम सीट्स के लिए। तो आपके सामने ये जेंडर भी लिखा हुआ है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब अहलियत का। तो इसमें ट्रैक्टर ड्राइवर में अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास HTV ट्रैक्टर का लाइसेंस है, उसके बाद आपका मुतलका तजर्बा भी है। अब तजर्बा इसमें क्या होगा, किसी से भी आप बनवा सकते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी से बनवा सकते हैं तजर्बा, ठीक है ना। HTV लाइसेंस अगर आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ ड्राइविंग ऑफ ऑफिशियल ट्रैक्टर्स, बल्कि इसे आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये उन्होंने वैसे लिखा हुआ है कि आप उस चीज़ में महारत भी रखते हो जिसका हमने आपसे लाइसेंस वगैरह या तालीम वगैरह मांगी हुई है। तो उसके बाद दूसरी असामी है बेलदार की, ठीक है। बेलदार की 43 यानी कि 43 असामियाँ हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप मेल हैं, उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी आपका अगर होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। अनपढ़ भी अगर आप हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्कुल तालीम नहीं भी है फिर भी आप इसके लिए अहल हैं। उसके बाद तीसरी असामी स्वीपर की है, ठीक है। स्वीपर की है जो कि सफाई करने वाले हजरात होते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल उम्र है और आपका तजर्बा चाहे नहीं भी है, उन्होंने रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड लिखा हुआ है यानी कि तरजीह दी जाएगी। ये नहीं लिखा हुआ कि आपका एक्सपीरियंस हर सूरत में होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप इन तमाम सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे जनरल कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं जो भी इंशाल्लाह आपको रीड करके बताएंगे। आपने वीडियो A to Z सारी देखनी है ताकि आप कंप्लीट तरीके से अप्लाई कर लें कोई मिस्टेक किए बगैर। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब वो तो बाहर चले गए। उसके बाद ऑल पोजीशंस आर प्योरली ऑन DPL, यानी कि इसमें डेली बेसिस पर आपको सैलरी दी जाती है जो कि 3 महीनों के लिए ये जॉब्स हैं, ठीक है। उसमें यानी कि इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन ये है कि आपको जो एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है वो नेक्स्ट आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें वो आपको प्रेफरेंस देते हैं। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस बाय द स्क्रूटनी कमेटी शैल बी फाइनल ओनली एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट या इंटरव्यू। इसका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जॉब्स हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड नॉन रिसीव्ड ऑफ कॉल लेटर्स ड्यू टू एनी लैप्स ऑफ कोरियर एजेंसी पोस्ट ऑफिस
इंटरनेट एट्सेट्रा। यानी कि अगर आपको जो ऑफ़र लेटर है वो रिसीव नहीं होता तो जो ये स्क्रूटनी कमेटी है ये किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबल इसमें नहीं है, ठीक है, चाहे किसी भी की मिस्टेक हो। उसके बाद पहला पॉइंट इसमें मज़ीद इसकी सब कैटेगरी है 5वें पॉइंट की कि नॉट फिल एनी, बल्कि आप इसे रहने दें। तो नीचे मज़ीद आपको पढ़ के सुनाते हैं। Incomplete applications or those received after the due date will not be entertained। अब इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 अगस्त 2026 है। तो इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है? आपने किसी भी स्टाम्प वाली शॉप से एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं। अगर आपकी तालीम नहीं है तो फिर आप उसे रहने दें, उसे साथ अटैच नहीं करना। अगर है तो आप बिल्कुल उसे अटैच करें। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर CNIC कार्ड की एक कॉपी बल्कि 2 कॉपीज़ कर लें, पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें 2 कर लें। उसके बाद आपकी जो तालीम है उसकी एक कॉपी कर लें। उसके बाद डोमिसाइल की एक कॉपी कर लें। ये सारी चीज़ें आपने इनकी एक कॉपी करवा के आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और आपने इनके जो मेन ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे द ऑफिस ऑफ द, यहाँ पे लिखना है डायरेक्टोरेट ऑफ फार्म्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। इस एड्रेस पर आपने लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले ही भिजवा देने हैं। तो इस सूरत में फिर आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो या समझ ना आई हो तो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल विजिट करने का शुक्रिया। अल्लाह।